हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 पशु शरीर व पादप यानी पौधों का संरचना, पशु शरीर व पौधों की संरचना यानी कंपोजिशन ऑफ एनिमल बॉडी एंड प्लांट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व चैप्टर में हमने पोषाहार बिंदु और उनकी परिभाषाएं, जो एनिमल न्यूट्रिशन है उसके जो मेन बिंदु है और उसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसका अध्ययन किया था, जो कि हमें आगे वाले लेक्चर को समझने में आसानी रहेगी। आज हम एनिमल बॉडी और प्लांट की, पौधों की जो कंपोजिशन होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, भाई उनका क्या कंपोजिशन होता है, ताकि फिर के आगे हम एनिमल्स को जब उनके पोषाहार के बारे में, उनको न्यूट्रिशन के हिसाब से डाइट फिक्स करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि पशु की और प्लांट की शरीर की कंपोजिशन क्या है। अब एक चीज़ आप सभी लोग जानते हो कि पशु जो है, एनिमल है, वो अपनी दैनिक शारीरिक क्रियाओं के लिए, जैसे दैनिक शारीरिक क्रियाएं कौन सी है एनिमल्स की, वो है ग्रोथ करना, यानी एनिमल जो है प्रतिदिन ग्रोथ करता है, उसमें शरीर में वृद्धि होती रहती है, एक चीज़। दूसरा क्या है, उसका हेल्थ है, वो अपनी हेल्थ को मेंटेन करता है, यानी उसका शरीर जो है स्वस्थ रहे उसके लिए भी उसको वो उसकी एक दैनिक शारीरिक क्रिया है। तीसरी उसकी शारीरिक क्रिया है भार को प्राप्त करना, यानी वेट गेन करना। मतलब कोई भी प्राणी जो होता है उसका दिन प्रतिदिन का वेट बढ़ता जाता है, एक निश्चित स्टेज तक उसका वेट बढ़ता है। तो शरीर में भार प्राप्ति करना प्लस प्रोडक्शन यानी उत्पादन करना, पशु द्वारा उत्पादन किया जाता है, जैसे अंडे का उत्पादन है, मीट का उत्पादन है या ऊन का उत्पादन है, आदि आदि चीज़ें जिनका उत्पादन करते हैं। प्लस प्रजनन कार्य यानी रिप्रोडक्शन आदि प्रजनन कार्य, जो पशु जो है आगे अपनी संतति को बढ़ाता है। इन सभी कार्यों के लिए पशु को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की शक्ति की आवश्यकता होती है। और वह ऊर्जा पशु को ज़्यादातर जो है कहाँ से मिलती है, वो या तो पौधों से मिलती है, या पौधों के उत्पाद, पौधे या पौधों के उत्पाद, बाई प्रोडक्ट जो पौधों के उनसे, या कुछ पशु उत्पाद यानी कुछ एनिमल के बाई प्रोडक्ट जो है, जैसे एनिमल से मिलने वाले बाई प्रोडक्ट है, दूध है, मीट है, फिश मील है, अंडे हैं आदि। ये उनको आहार के रूप में ग्रहण करके उन्हें फिर पाचन तंत्र द्वारा उनको पचाकर, यानी उनका डाइजेशन करते हैं पाचन तंत्र के द्वारा। यानी पशु पहले इनको खाता है, फिर उनका डाइजेशन होता है पाचन तंत्र में, और फिर उसको उससे ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए पशु के शरीर और पौधे के जो रासायनिक संगठन है, उसका शरीर का रासायनिक संगठन है, उसका कंपोजिशन है, या उसमें क्या चीज़ें पाई जाती है, उसका जानना बहुत ज़रूरी है। अब वैसे क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने, जैसे पौधे और पशु जो है, एनिमल और पौधे एक ही प्रकार के, इनका जो उत्तक होता है, इनके जो टिश्यूज है, वो एक ही प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं, लेकिन उनकी जो अपेक्षाकृत मात्रा जो है, उनकी जो मात्रा होती है उसमें भिन्नता पाई जाती है। यानी जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो एनिमल टिश्यू में और प्लांट टिश्यू में एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी होती है वो अलग अलग, उनमें भिन्नता पाई जाती है। ये जो भिन्नता पाई जाती है उनके कंपोजिशन में, ये भिन्नता पशुओं में और पौधों में मुख्य रूप से उसमें उपस्थित पानी और प्रोटीन की मात्रा पर ज़्यादा निर्भर करती है। जो शरीर में
पशु के शरीर में और पौधे में जो पानी और प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है उस पे ज़्यादा निर्भर करता है कंपोजिशन जो शरीर का। जैसे पौधों की पत्तियां जो है, जो प्लांट्स की लीव्स यानी पत्तियां जो है उनमें पानी और प्रोटीन ज़्यादा होता है। जब पौधा ग्रोइंग स्टेज में होता है स्टार्टिंग में, तो उसमें पानी और प्रोटीन ज़्यादा होता है। लेकिन जो पौधा जो है परिपक्व होता जाता है, यानी वो मैच्योर होता जाता है, उसमें पानी की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। यानी पानी की मात्रा जो जैसे जैसे मैच्योर होगा कम होगा, जैसे जैसे उसकी स्टेज छोटी होगी तब उसमें पानी ज़्यादा होगा। पौधे जो है प्लांट्स वो नॉर्मली जो है साधारणतया नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और पानी आदि से सूर्य की रोशनी में, सूरज की किरणों से जटिल यौगिक बना लेते हैं। कंपाउंड जो यौगिक होते हैं वो बना लेते हैं, जटिल यौगिक। पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे क्या करते हैं, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जमीन से पानी व अन्य अकार्बनिक लवण प्राप्त कर, पौधे क्या करते हैं, जमीन से पानी और अन्य अकार्बनिक पदार्थ प्राप्त करते हैं और वायु से CO2 लेते हैं, वायु से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का सिंथेसिस यानी संश्लेषण करते हैं। इनको शरीर में पौधे जो है बनाते हैं, जबकि पशु ऐसा नहीं करते हैं। पशु ऐसा नहीं करते हैं, वरना क्या करते हैं पशु जो है पौधों को आहार के रूप में खाकर अपने शरीर की क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है। यानी जिस प्रकार से पौधे जमीन से पानी और अकार्बनिक पदार्थ प्राप्त करके कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ये जो फैट आदि है इनका जो संश्लेषण करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, ये इस तरह का सिंथेसिस एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते। लेकिन वो ये अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पौधे या पौधे के बाय प्रोडक्ट को खाकर वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब ये जो पौधे और प्लांट है, प्लांट और एनिमल बॉडी, इन दोनों का शरीर का जो मुख्य घटक है वो पानी है। उनका मुख्य घटक है जो है पानी है, तथा दोनों का शुष्क पदार्थ, यानी एक तो हो गया पानी मॉइस्ट, दूसरा होता है ड्राई मैटर शुष्क पदार्थ। तो इन दोनों का शुष्क पदार्थ है वो अकार्बनिक और कार्बनिक तत्व पदार्थ से बना होता है। यानी शुष्क पदार्थ जो है वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। और एक होता है उसमें पानी से उसमें जो मॉइस्चर होता है। कार्बनिक तत्व कौन कौन से हैं ये इम्पोर्टेंट है कि जो कार्बनिक तत्व है शरीर में पाए जाने वो कौन कौन से, तो वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन्स। यानी ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बनिक पदार्थ है चारों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन्स, ये चारों कार्बोहाइड्रेट है। और अकार्बनिक तत्व है उसमें आते हैं, अकार्बनिक तत्व में कई प्रकार के लवण आते हैं, जो साल्ट होते हैं, लवण जिसे बोलते हैं, वो मिनरल्स जो बोलते हैं वो अकार्बनिक तत्व होते हैं। तो आपको ये दो चीज़ें याद करनी है कि अकार्बनिक और कार्बनिक कौन कौन से तत्व उसमें आते हैं, कार्बनिक में और अकार्बनिक में। पशु जिस प्रकार का आहार खाता है उसके शरीर में उपस्थित रासायनिक घटक की मात्रा भी उसी प्रकार बदल जाती है। यानी जिस प्रकार का आहार खाएगा उस प्रकार उसकी रासायनिक घटक जो शरीर का है वो चेंज हो जाएगा। यदि वो ज़्यादा फैट वाली चीज़ खाता है तो उसके फैट ज़्यादा होगा शरीर में, प्रोटीन ज़्यादा खाएगा तो प्रोटीन ज़्यादा होगी, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाए तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा।
अब पशु शरीर में पौधों में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व जो है 6 समूह में पाए जाते हैं। जो पशु शरीर में और पौधों में जो रासायनिक तत्व पाए जाते हैं वो उसके 6 समूह होते हैं। उसको अपने बोलते हैं जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स और वसा। मतलब जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जिसे फैट बोलते हैं, और खनिज लवण जनो मिनरल्स और विटामिन्स। अब इसके बाद में जो है ये हमने पता कर लिया भाई पशुओं को आहार की क्यों आवश्यकता होती है। आहार की आवश्यकता क्यों होती है? आहार की आवश्यकता पशुओं को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होती है। ऊर्जा जो है शरीर के दैनिक कार्य करने के लिए आवश्यक है। दैनिक कार्य कौन कौन से होते हैं? जैसे उसकी ग्रोथ करना, बाहर का बढ़ना, प्रोडक्शन का करना, या अपने शरीर की जो और दैनिक क्रियाएँ हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि पौधे जो है वो शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का संश्लेषण कैसे करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, प्लस ज़मीन में से पानी और अन्य जो कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करके। फिर हमने ये देखा कि ये कार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं, कार्बनिक कौन से होते हैं। फिर हमने देखा पशु शरीर पौधों के जो रासायनिक तत्व है वो 6 कौन कौन से होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि एवरेज केमिकल कंपोजिशन ऑफ सम एनिमल्स, प्लांट्स एंड देयर बाई प्रोडक्ट्स। मतलब जो जानवर हैं उनकी बॉडी में, या जो कुछ प्लांट्स जो है उनमें, उनके बाई प्रोडक्ट्स में उनका केमिकल कंपोजिशन, एवरेज केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो हम पहले देखते हैं ये सारणी नंबर 2.1 जो पेज नंबर 12 पेज है, उसके अनुसार जो है पहले ग्रुप है, आपकी बुक में दिया हुआ है। पहले उसका ग्रुप है कि वो एनिमल बॉडी है, या मुर्गी है, या गाय है, या क्या है। फिर उसके शरीर में पानी का क्या प्रतिशत है, उसके शरीर में क्रूड प्रोटीन, कच्चा प्रोटीन जो है वो कितना प्रतिशत है, फैट कितना प्रतिशत है, कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज क्या है, और ऐश का मतलब राख जिसमें मिनरल्स होते हैं उसका क्या प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनिमल बॉडी में, फाउल के अंदर यानी मुर्गी में 56% बॉडी में पानी होता है, और 21% क्रूड प्रोटीन, और 19% है फैट, और 3.2% आश, राख। ऐसे ही यंग काफ में 74% पानी, 19% क्रूड प्रोटीन, 3% फैट है उसमें, और 4% राख ये पाई जाती है। और गाय के अंदर 56% पानी। यानी अगर कोई प्लांट होगा या जानवर होगा तो वो उसकी जो अर्ली स्टेज होगी, यानी अर्ली स्टेज का मतलब या वो बच्चा होगा या वो थोड़ा बच्चे से थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन जो वो मैच्योर हो जाएगा यानी वयस्क बन जाएगा, उसमें पानी की मात्रा कम हो जाएगी। अब गाय के अंदर जो है देखो, यंग काफ में पानी 74% है, जबकि गाय के अंदर 56% है। ऐसे शीप में वाटर 60% है, 16% उसमें प्रोटीन है, 20% फैट है, और 3.4% उसमें आश यानी राख है। फिर आता है पिग में 58% पानी है, 58% पानी है, 15% प्रोटीन, 24% फैट और 2.8% आश। ऐसे हॉर्स के अंदर 61% पानी, यानी जो बड़े जानवर गाय, घोड़ा और भेड़ जो वयस्क हैं उनमें पानी जो लगभग करीब एक समान है, 60, 58 और 61। तो घोड़े में 61% वाटर है, 17% प्रोटीन, 17% फैट और 0.2% उसमें कार्बोहाइड्रेट। घोड़े में कार्बोहाइड्रेट है बॉडी में, और 4.5% आश है। जबकि
काऊ में भी 0.2% कार्बोहाइड्रेट है बॉडी में, 0.2% कार्बोहाइड्रेट है। बाकी शीप में, पिग में और फाउल में इनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है बॉडी में कंपोजिशन में। नेक्स्ट आता है एनिमल प्रोडक्ट। जो एनिमल प्रोडक्ट है उसमें जो एनिमल के प्रोडक्ट हैं, ये तो था एनिमल की बॉडी, पूरी बॉडी में जो कंपोजिशन था तत्वों का। लेकिन अब पशु के जो एनिमल के बाई प्रोडक्ट है, जैसे ब्लड है, केटल का खून है, ब्लड के केटल में 82% वाटर होता है, 16.5% प्रोटीन है, 0.5% फैट है, 0.1% कार्बोहाइड्रेट और 0.7% आश राख। अब केटल की जो मसल्स है, मसल्स मांसपेशियाँ, उसमें 72% वाटर है, उसमें 72% वाटर, यानी ब्लड से मसल्स में वाटर कम पाया जाता है। तो मसल्स में 72% वाटर है, 21.5% प्रोटीन है, 4.2% फैट है और 0.60% उसमें कार्बोहाइड्रेट है और 1.50% आश। ऐसे ही उसका मिल्क जो है, केटल का मिल्क, दूध जो उसका बाई प्रोडक्ट है, उसके अंदर 87% वाटर है। यानी जो बाई प्रोडक्ट एनिमल के, उनमें मिल्क में सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है, 87%, और 3.6% है प्रोटीन, 4.0% है उसमें फैट और 4.70% कार्बोहाइड्रेट और 0.70% आश। अब आते हैं फोडर प्लांट्स। जो फोडर प्लांट्स यानी जिनको पशु खाते हैं, चारे वाले, उनमें बरसीम में 90% वाटर है और 2.2% प्रोटीन, 0.3% फैट, 6.1% कार्बोहाइड्रेट और 1.4% आश। यानी आप इसमें ये देखोगे कि एनिमल्स के अंदर, एनिमल बॉडी में या एनिमल के बाई प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है और फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि फोडर प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, फैट उसमें कम पाया जाता है। तो ऐसे बरसीम आ गया। फिर आ गया काउपी। काउपी में 80% वाटर है, 2.5% प्रोटीन, 0.5% फैट, 15% उसमें कार्बोहाइड्रेट है, 2% उसमें मिनरल मिक्सचर है, यानी आश। ऐसे मेज, मक्के का जो चारा है उसमें 75% वाटर है, 1.8% प्रोटीन, 0.6% फैट और 21.2% कार्बोहाइड्रेट और 1.4% जो है उसमें आश है। ऐसे बाई प्रोडक्ट जो है प्लांट्स के, जिसमें वीट भूसा है, गेहूं का भूसा जिसे हम तूड़ी बोलते हैं, उसमें वाटर जो है परसेंटेज 10% वाटर पाया जाता है, 3.5% प्रोटीन है, 1.5% फैट है, 76.5% उसमें कार्बोहाइड्रेट है और 8.5% उसमें आश है। यानी जैसे जैसे हम पौधों में आश जो है कम मात्रा में थी, बाई प्रोडक्ट में उससे भी कम थी। जैसे फोडर प्लांट्स है उसमें आश जो है कम है, लेकिन पौधों से, एनिमल्स से ज़्यादा है, और बाई प्रोडक्ट में आश जो राख है वो उससे भी ज़्यादा है। तो ये रिलेशन आपको देखना पड़ेगा कि भाई किस चीज़ में किस चीज़ की ज़्यादा पाई जाती है, कौन सी कम पाई जाती है। तो प्लांट बाई प्रोडक्ट में वीट भूसे में 10% वाटर है, 3.5% प्रोटीन, 1.5% फैट, 76.5% कार्बोहाइड्रेट, 8.5% मिनरल या आश। पेडिस्ट्रा यानी जो चावल का भूसा है, जिसे पराली बोलते हैं, पेडिस्ट्रा यानी पराली। पराली के अंदर 10% वाटर, 3% प्रोटीन, 1.5% फैट, 71% कार्बोहाइड्रेट और 14.5% आश। अब आप अपने आते हैं सीरियल बाई प्रोडक्ट्स। सीरियल बाई प्रोडक्ट्स का मतलब है जो धान है, जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा है, यानी जिनको हम खाते हैं, वो धान जो है उसके बाई प्रोडक्ट जो है उनमें क्या पाया जाता है, तो उनके बाई प्रोडक्ट है वीट ब्रान, यानी गेहूं का चापड़। गेहूं को जब हम आटे को छानते हैं तो उसमें जो कचरा बचता है ऊपर वाला, ऊपर का जो छिलका टाइप, उसको बरान बोलते हैं, जिसको हम छानस बोलते हैं। उसमें 10% वाटर है और 13% प्रोटीन है, यानी इसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई।
और 2.5% फैट है, यानी फैट की मात्रा भी बढ़ गई, और 77.0% कार्बोहाइड्रेट जो और ज़्यादा बढ़ गया, और 7% इसमें आश। ऐसे ही राइस ब्रान, जो राइस का छानस है, राइस के ऊपर जो राइस को पीसने के बाद में उसको छानते हैं, वो ब्रान निकलता है, वो राइस ब्रान है। उसमें 10% वाटर है, 12% प्रोटीन, 15% फैट और 58% कार्बोहाइड्रेट, 15% उसमें आश। तो ये चार्ट जो था, ये एनिमल और एनिमल बाई प्रोडक्ट, प्लांट और प्लांट के बाई प्रोडक्ट में जो तत्व है, जैसे प्रोटीन है, वाटर है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और मिनरल्स है, वो उनकी क्या परसेंटेज है। तो ये आपको इसका रिलेशन भी आपको ध्यान करना है, किस में कौन सी मात्रा ज़्यादा होती है। अगर एनिमल बॉडी में जो मात्रा ज़्यादा है वो प्लांट्स में कम होगी, जो प्लांट्स में ज़्यादा है वो एनिमल्स में कम होगी। अब इसके बाद में जो सारणी नंबर है 2.2, सारणी 2.2 जो पेज नंबर 13 पर है, उसमें सम प्लांट्स एंड देयर बाई प्रोडक्ट्स, कुछ पौधे और उनके बाई प्रोडक्ट जो है उसमें जो परसेंटेज है वो बताई हुई है। जैसे ग्रीन प्लांट है, हरे पौधे हैं, जैसे बरसीम है, काउपी है, मेज है, पास्चर ग्रास है, ये हरी अवस्था में हरे चारे के रूप में खिलाते हैं। तो इनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। 90 बरसीम में 90% है, काउपी में 80% है, मेज में 75% है और पास्चर ग्रास में 84% है। और इनमें प्रोटीन जो है वो 2.5, 2.0, 3.6 यानी 2 से लेके 3.6 तक पाई जाती है प्रोटीन। फैट जो है इनमें कम मात्रा में पाया जाता है, यानी 0.3, 0.5, 0.6 और 1% तक ये फैट पाया जाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 6.3, 15, 20, 10%। और मिनरल आश जो है वो 1.4, 2.0, ये इस तरह से इसमें ग्रीन फोल्डर में पाए जाते हैं, जो आप अपनी सारणी में देखोगे। फिर सीरियल ग्रेन्स जो है, सीरियल ग्रेन्स का मतलब है गेहूं के दाने। सीरियल ग्रेन्स में गेहूं के दाने, उसमें 13% मॉइस्चर होती है, यानी पानी जो है 13% है, 12% उसमें प्रोटीन है, 2% उसमें फैट है, 71.2% उसमें कार्बोहाइड्रेट है और 1.8% आश। ऐसे ही फिर सीड आते हैं, सीड में ग्राउंड नट सीड है, ग्राउंड नट बीज, ग्राउंड नट का मतलब मूंगफली के बीज में 6% वाटर होता है और 27% प्रोटीन है। अभी देखो, जैसे ये गेहूं के बाद में जैसे आप तेल वाले बीज जो है उसकी तरफ चलोगे तो उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी उसमें पानी कम हो जाएगा। 13 के बजाय 6 हो गया और 12 के बजाय प्रोटीन जो 27% हो गया। फैट भी देखो 2% की बजाय 45% हो गया और 20% हो गया उसमें कार्बोहाइड्रेट और 2% हो गया आश। अब प्लांट बाई प्रोडक्ट हैं, प्लांट के बाई प्रोडक्ट हैं कैसे? पेडिस्ट्रा जो मैंने पहले भी आपको पेडिस्ट्रा का मतलब है चावल का भूसा जिसको पराली बोलते हैं। उस पराली में 10% वाटर है, 3.5% उसमें प्रोटीन है, 1.5% फैट है, 70.5% उसमें कार्बोहाइड्रेट और 1.15%, 14.5% उसमें आश है। ऐसे व्हीट सिस्ट्रा है और राइस ब्रान है और व्हीट ब्रान है। ये इनके अंदर जो अलग अलग टाइप के प्लांट या प्लांट बाई प्रोडक्ट्स है उसमें कितनी मात्रा में पानी है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना उसमें आश है, ये इसमें आपकी चार्ट में दर्शाया गया है। तो आपको इनका रिलेशन जो है ना, जैसे जैसे किस बाई प्रोडक्ट में, प्लांट के बाई प्रोडक्ट में ज़्यादा प्रोटीन होता है, किस एनिमल बाई प्रोडक्ट में ज़्यादा फैट होता है और किस एनिमल के शरीर के बाई प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा पानी होता है। ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपको याद करने हैं। तो आज के लिए हम
इतना अध्ययन करेंगे, कल इसको कंटिन्यूस करेंगे। धन्यवाद।